राम राम भाई सारे बहन भाई ने ये कुछ बहन अपने बीच बैठी हैं भाई। और ये देखो भाई बहुत बच्चे आ रहे हैं भाई आड़े ये। और ये इनका क्या मामला है, सिटी जीटी भाई बोर्ड लग रहा है। बाकी इनसे बातचीत करते भाई नवाना था। और देखो ये भाई एक बहन जी लड़की भी साथ ले आ रही है, बड़े दुखी हो रही है। तो भाई इनसे बात करेंगे कितने दिन के ये बैठे हैं, क्या मुद्दा हुआ है, क्या परेशानी है, ताकि भाई आम आदमी ने पता चला और इनका सोल्यूशन हुआ है। बहन जी नमस्कार, कहाँ से हो आप? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत है, क्या कुछ मुद्दा चल रहा है, ये कब से बैठे हो आप? देखो ये एक्चुअली हमारी सबको पता है कि मार्च में हमारी नोटिफिकेशन आई थी कि ये भर्तियाँ होंगी, और उसके बाद अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम भी हो गया था, और जुलाई में हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था। अच्छा और जी। उसके बाद से ये कह रहे थे कि जुलाई में आप अपने स्कूलों में होंगे, ये होंगे, और अभी तक 23 में? हाँ जी, ये जुलाई में 2023 की बात, अच्छा साल की बात है। और अभी तक ज्वाइनिंग का भूल ही जाओ, उसके बाद हमारा कोई रिजल्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा है। केस पे केस चल रहे हैं, क्योंकि डीवी के बाद डीवी जो आपका हुआ जुलाई में, तो उस टाइम पे आपको ये था अभी जो मिल जाएगी अभी मिल जाएगी। बिल्कुल। फिर प्रॉब्लम कितना लगी थी? प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि जैसे इन्होंने इतना लंबा टाइम पीरियड ले लिया कि लोगों को मौका मिल गया, क्योंकि इन्होंने खुद लूप्स होल ऐसे छोड़े हैं कि भी हम प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को नहीं मानेंगे। वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मान रखा है। हाँ। बट उसको लेके लोगों ने केस कर दिया, और फिर उसकी वजह से 2-4 लोग जो केस करते हैं उसकी वजह से हम सारे सफ़र हो रहे हैं। सब अपने घरों को छोड़ के आते हैं। देखो अब देखो घर का काम। हाँ देखो भाई कितनी बड़ी उम्र की, और फैमिली भी है, सबके बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी है। हाँ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। अब ये देखो ना। हाँ ये एग्जाम मंथ है मार्च का, हम अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। अब ये नो डाउट हमें सबको जॉब चाहिए, बट ये देखो ना सरकारी स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। बच्चे टीचर एजुकेशन चाहते हैं, और सरकार है कि जो टीचर्स की भर्ती करने ही नहीं दे रही है। तो ये क्या कारण हो रहा है जुलाई तक, जो अगला जुलाई आन हो रहा है वो इसमें मतलब? आप ये देखो ना कि जैसे केस चल रहे हैं, कहीं जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो बोलते हैं स्टे है, बट हमने सारे ही सब कुछ निकाल के देख लिया। देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टे। कैसा कोई ऑफिशियल स्टे नहीं है। सरकार ने खुद लिख के दे रखे कि जब तक हम सारे केसेस का रिप्लाई नहीं देते थे, हम वी विल नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट। और इसी वजह से वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जब तक इनको लगेगा कि हम अपनी इस मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, तब इसीलिए वो लंबा खींच रहे हैं। बाकी ऐसा कोई ऐसा है नहीं। अब ये देखो लंबा खींचने के प्रतीन की क्या नियत लगा आपने? बाद में सबकी ही ज्वाइनिंग हो चुकी है। देखो जनवरी में एग्जाम हुए थे, फरवरी में उनकी ये जो ALM और फायर में हुआ था। तो अब ये देखो ना हमारा क्या कसूर है? यही ना कि हम पहले एग्जाम दे के बैठे और बस हम शांतिपूर्ण ढंग से करें, कोई हो हल्ला नहीं करें। तो ये सरकार क्या चाहती है कि हम हो हल्ला करें, हिंसा करें? ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग दे, क्योंकि जितनी स्ट्रेसफुल हम रह रहे हैं, हमारे घर वाले सफ़र करें, हमारे बच्चे सफ़र करें, और कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि टीचर्स आएँ और पढ़ाएं। सही बात है जी। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम चल रही है भाई, और इनकी क्या नीयत है, ये मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो सर कर ही देते। नहीं, इनकी ये लेट करने के पीछे क्या नीयत है? विधानसभा तक लेके जाना चाहती है। मैंने एज आई टोल्ड यू कि ये जस्ट वांट टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वैकेंसी। दैट इज़ वाई वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि विधानसभा का टाइम आए और हम अपनी इस वैकेंसी का मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाए, क्योंकि ग्रुप डी और ये विधानसभा ये लोकसभा तक उन्होंने छोड़ दी। नहीं तो वो ग्रुप डी या कोई भी और भी होती थी तो वो कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। चलो बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई, और बताया क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि आप कितने दिन तक बैठे हो जी? सर मैं तो अभी मतलब ना वैसे हाँ, ये जो अपना है अपना धरना, ये सर 3 तारीख से बैठे हुए हैं। 3 और ऐसे 3 तारीख से तो यहीं बैठे हुए हैं, बट हमारी ये एजिटेशन है, ये 6 महीने से लगातार चल रहा है। पहले हमने करनाल में CM हाउस के सामने ज्ञापन दिया था। हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में हम DC को ज्ञापन दे चुके हैं। हमने मतलब पहले इस पे जो हरियाणा में बजाने थे बजा कर देख लिए, हम हार के यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और सब भाग रहे हैं इधर इधर। आप देखो ना कि कितनी पोस्ट है फेरी में, कितने बच्चे हैं जो इस तरह सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम तक? कितनी वैकेंसी थी, कितने? 7471 है सर। अच्छा, जो लिखा हुआ है। सॉरी 20,000 लोगों के करीब लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। तो 20,000 लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं कहीं ना, क्योंकि जब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका, सबको होप है कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। बट ठीक है, लोग आगे कम आ रहे आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आपके लिए कोई आवाज़। 20,000 में तो यहाँ पे कितने रहते हैं पंचकुला में जो आए रहे हैं? 200 तो 300-400 के करीब तो यहाँ पे है ही।
तो ये भी है, जो मान लो इस वैकेंसी में तो लड़कियां ज़्यादा, औरतें ज़्यादा, अगर वो आऊँगी और एक दिन अगर बड़े लेवल पर कुछ होगा ना तो जल्दी हो सकती है आप ये सुनवाई। देखो ना 4 तारीख से तो सब लगातार बैठे ही हुए हैं ना। कितना कितना वो बेचारी लेडीज तो फिर भी यहाँ पे देखो बैठी हुई हैं। हाँ, लेडीज का तो यार घर ताना एक घंटा भी अगर बच्चों को यहाँ पे लेके और तैयार ही है सर। एक लेडी आती है, वो डेली आती है, सी सेक्शन से उनकी डिलीवरी है, 4 मंथ का उनका बच्चा, वो यहाँ आके पूरा दिन, वो रात को 10-10 बजे तक यहाँ पे रहती है। उनका बच्चा और उनकी छोटी बेटी है 3-4 साल की, वो गुड़िया भी बीमार हो चुकी है सर। यहाँ पे कोई तो फैसिलिटी नहीं है, ना पानी है, ना वॉशरूम है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सबसे ज़्यादा परेशान तो हम अपने साथियों से हो गए हैं सर। इतनी अपील करी है मैंने, ना तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, ना वो इकोनॉमिकली जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह का सपोर्ट। पता नहीं उनको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, हमें ही 100-200 लोगों को ही जॉब चाहिए क्या? उनको भी तो जॉब चाहिए ना। 20,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाए लोग। और तो सरकार क्यों सुनेगी? सरकार जब जागेगी जब हम सबसे पहले अपने लिए जागेंगे। हाँ, पहले तो सबसे पहले ड्यूटी इनकी 20,000 की है ना, ये बंदे अपने हक खातर लड़ेंगे जब भी तो कुछ होंगे। सब नहीं सर, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 20% लोग भी अगर आ जाए ना तो ये मुद्दा सोल्व होगा, ठीक है? क्योंकि हम जब भी कभी अंदर जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कितने बंदे हैं, कितने बैठे हैं, स्ट्रेंथ देखें, ये देखते हैं इनका सर। प्रेशर भी स्ट्रेंथ पड़ा है। अब जो ये काम चला है सर, पहले कुछ भी काम नहीं हो रहा था, अब जो ये काम चल रहा है, जो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, इनकी वजह से काम प्रोसेस में है। अगर नहीं आएंगे तो ये फिर छूट जाएगा सर काम पीछे। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी नहीं हुई, 2-3 महीने का वो चल रहा था, टेंट का कुछ नहीं मामला। कर रहे, बच्चे ही सारा काम करे। एजी से भी वो मिले, सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही सर हमारी। खुल्लर सर से भी हम मिल के आए हैं, कभी हम सीएम सर से मिलने के लिए अपील करते हैं, कभी हम खदरी सर के पास जाते हैं, कभी हम विनय कुमार यादव सर के, मतलब हमारी तो इसी डुगडुगी बना रखी, कदे उड़े एक जगह। भाई सोल्यूशन तो बताओ ना। कभी कहते हैं स्टे है, हम वहाँ एजी के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमने पूरी सब कुछ निकालते तो वो बोलते हैं कि उधर जाओ, खुल्लर सर से मिलो। देखो कहीं ना कहीं इनमें ही कमी है, पता नहीं क्यों ये रिजल्ट को डिले कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। सर हमारी जो भर्ती है ना, इस पे कोई भी स्टे नहीं है। एक केस है, कोई अलग ही बंदा है, किसी ट्रांसफर पॉलिसी पे उनका स्टे है, तो उनका जो है हमारे केस के साथ मर्ज करके और हमारे सब पे स्टे दिखा रखा है। क्योंकि सेम वो एडवोकेट उस केस का वकील और सेम डे हमारा था, सेम कोर्ट में था, तो इस वजह से उस ट्रांसफर पॉलिसी पे स्टे होने के कारण सब एक बॉक्स के अंदर केस डाल के और सबके ऊपर जो है स्टे दिखा रखा है। कल हम कोर्ट गए थे सर, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाए तो उसके अंदर कहीं भी स्टे नहीं है। कुल्लर साहब के पास जाते तो वो कहते हैं वर्बली आपके ऊपर स्टे है। वर्बली हमने तो आज तक नहीं सुना कोई स्टे होता है, जो होता है वो रिटर्न में होता है सर। बार कल 2 बार तो मैं भी गई हूँ सर, तो उन्होंने बोला कि वर्बली आपकी इसके भर्ती के ऊपर जो है स्टे है, हम कुछ नहीं कर सकते। वर्बली एक्चुअली इन्होंने ही खुद से ही रखा अंडरटेकिंग कि हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक हम अपने ये रिप्लाई सबमिट नहीं करवाते। रिप्लाई सबमिट हो चुके हैं तो अब आगे स्टेप तो इनको ही लेना, सारे काम हम करें, एजी से भी हम मिले, खुल्लर सही बात है। इतने तो भाई इनका क्या काम है? जॉब देने का काम तो इनका, आपका एग्जाम देने का काम, डीवी कराने का काम ये था। काम हमने भिखारी बना दिए सर, हम तो हमने करनाल में भीख भी मांगी है कि दे दो, हर जगह रावत सर तो मेरी काफी महीने तक बात कर रहे थे। अपने साथियों से सर हम अपील करें, आप लोग निकलोगे तो रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। कितने भी साथियों से आप पूछ सकते हो, रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप नहीं आओगे तो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आओ और सपोर्ट करो, अदरवाइज हम कितने दिन झेलेंगे सर यहाँ बैठ के? ठीक है, और भाई और ताकत सर हम 1 वीक हो गया, हमारे बच्चे छोटे हैं, पेपर भी हो उनके, वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबके सब साथ दो, सबका भला है इसके अंदर। चलो भाई, पर्सनल है बट सबका मिलके ही भला होगा। ठीक है, धन्यवाद।